अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप दोनों का रिश्ता क्या है और आप रुककर 3 सेकंड सोचने लग जाए तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको अगले 5 मिनट के अंदर वो सच बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, और यहाँ तक कि आप खुद भी अपने आप को नहीं बता रहे हैं वो सच। रोज मिलना, साथ में घूमना फिरना, मॉल जाना, शॉपिंग करना, नेटफ्लिक्स पर चिल करना, लेकिन जब कोई पूछे कि आर यू टू टुगेदर तो जवाब देना नहीं, बस ऐसे ही, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। इसको कहते हैं सिचुएशनशिप। न रिश्ता है न सिंगल है, बीच का एक कंफ्यूजिंग जोन है जहां आप इमोशनली 100% इन्वेस्टेड हैं और कमिटमेंट 0% है। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट पता है क्या है? आप अकेले नहीं हैं। आजकल के जो यंग अडल्ट्स हैं या टीनेजर्स भी हैं, उसमें से बहुत ज्यादा परसेंट है जो इस कंफ्यूजन में लटका हुआ है। और मैंने पर्सनली अपने फोन अ फ्रेंड सेशन के दौरान, जो लोग मुझे फोन पे बात करते हैं और अपनी रिलेशनशिप की सिचुएशंस डिस्कस करते हैं, एडवाइस लेते हैं या जस्ट अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, इस दौरान मैंने जितने भी पिछले कुछ महीनों में लोग देखे उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने इसी बारे में बात की है। सबसे ज्यादा लोग इसी कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आज की डेट में रिलेशनशिप में जो लोग हैं उसमें से हर दूसरा आदमी सिचुएशनशिप का शिकार है। अब ये सिचुएशनशिप आखिर होती क्यों है? इसकी 3 मेन वजह समझो। पहली, ऑप्शन का ओवरलोड। आजकल सैकड़ों डेटिंग एप्स हैं और इन डेटिंग एप्स ने आपको इतने ऑप्शन दे दिए हैं कि लोग कमिट करने को एक रिस्क समझने लगे हैं, एक बंधन समझने लगे हैं और किसी को कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते। दूसरी वजह है दोनों तरफ डर, लेकिन दोनों तरफ अलग अलग चीज का डर है। एक तरफ डर है कि अगर मैंने इस आदमी से कमिटमेंट मांगी या इस इंसान से मैंने इस रिश्ते की क्लैरिटी मांगी तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। आपका वो जो अकेलापन है, जो सिंगल होना है, या बस जस्ट किसी का आपको साथ है, अप्रूवल चाहिए कि हाँ भाई मैं किसी के साथ हूं, ये वैलिडेशन आपको चाहिए। तो उस वजह से आपके अंदर एक डर होता है कि आप चाहते हुए भी, जानते हैं लेकिन फिर भी दूसरे से क्लियरिटी नहीं मांग पाते, सवाल नहीं पूछ पाते, उसे पुश नहीं कर पाते कि वो इस रिश्ते को कोई नाम दे, आपको कोई कमिटमेंट दे। दूसरी तरफ है बंधन का डर। वो आदमी किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता, उसे फ्रीडम पसंद है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, या फिर सीधे सीधे साफ शब्दों में कहें कि उसे मजे तो पूरे लेने हैं रिश्ते के, लेकिन जिम्मेदारी एक भी नहीं लेनी। तो ऐसा आदमी भी कमिट नहीं करना चाहेगा। और तीसरी, हम खुद इसे अलाउ करते हैं, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में अटेंशन मिलना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए कि अगर हम सिंगल हैं या हमें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिल रहा है तो उसकी तुलना में अगर थोड़ा भी अटेंशन मिल जाए तो लोग उस पर एग्री कर जाते हैं कि कुछ ना मिलने से कुछ बेटर है वाला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट ये काम रिलेशनशिप में नहीं चलता है, ये लाइन रिलेशनशिप के लिए नहीं है। अगर आप इस थॉट पे किसी के साथ में हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये सोचना गलत है, इस सोच से बाहर आइए। दोस्तों, ये सिचुएशन देखने में बड़ी ही कैजुअल और नॉर्मल सी लग सकती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। बिलीव मी, ये आप तब समझेंगे जब आप ये कीमत खुद चुकाएंगे। देखिए, आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस किसी एक ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो किसी भी दिन आपको छोड़कर जा सकता है, और जब वो आपको छोड़कर जाएगा आपके पास कोई क्लोजर नहीं होगा, वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देके नहीं जाएगा, क्योंकि कोई कमिटमेंट ही नहीं थी, आपके कोई बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। तो आप अपने दिल को ये भी नहीं कह पाएंगे कि चलो ये एक रिश्ता मेरी जिंदगी से खत्म हुआ, क्योंकि क्या खत्म हुआ उसका कोई नाम ही नहीं था। तो क्या खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, ऐसा कोई क्लोजर आपको नहीं मिलेगा। आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ खालीपन। और यहां मैं बता दूं, 2 लोग हैं इस सिचुएशनशिप में, लेकिन खालीपन सिर्फ उसके पास रह जाने वाला है जो इमोशनली इन्वेस्टेड था, जिसने प्रैक्टिकली ये डिसीजन लिया था। वो किसी मतलब से, किसी वजह से आपके साथ था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उसे एक मोरल सपोर्ट चाहिए था, मान लीजिए उसे बस एक कंपनी चाहिए थी, उसे अकेलापन अच्छा नहीं लगता तो बस घूमने फिरने, साथ रहने, चिल करने के लिए कंपनी चाहिए थी। या फिर उसकी फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, या आपके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना उसकी नीड हो सकती है। ऐसी किसी वजह से भी हो सकता है उसने आपसे ये रिश्ता रखा हो। रिश्ता तो था ही नहीं, ये सिचुएशनशिप रखी हो। तो वो तो अपना प्रैक्टिकल था, उसने अपने आप को कभी भी इमोशनली आपके साथ इन्वेस्टेड नहीं किया है, अटैच नहीं किया है। तो उसका जब मन होगा वो यहाँ से जा सकता है, जब भी उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी या उसे इन जरूरतों के लिए कोई और मिल जाएगा, उस दिन वो इजिली आपको छोड़ के जा सकता है और आपके पास सिर्फ रह जाएगा पेन, नथिंग एल्स। बिलीव मी, नथिंग एल्स, ओनली पेन। मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसमें इमोशनली इन्वेस्टेड है वो वही दर्द सहेगा जो लोग ब्रेकअप में सहते हैं, धोखे में जो मिलता है,
भले ही आपने नाम नहीं दिया था, लेकिन चूंकि आपने रिश्ते जैसे इमोशंस जोड़ लिए थे अपने दिल में, अपने दिमाग में उस इंसान से, तो आपको तकलीफ उतनी ही होने वाली है। तो अब बात आती है कि आखिर फिर करना क्या है। इसके 3 क्लियर स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ स्मृति चौहान, एक लाइफ कोच, एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट और आपकी फ्रेंड। यहाँ पर हम इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लेकर आते हैं, उन टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आते हैं जो बातें आप किसी और से नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में उस पर बात करूं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपनी वो परेशानी। तो चलिए अब वो क्लियर 3 स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। पहला स्टेप, द डायरेक्ट क्वेश्चन। जब भी आपको लगे कि आप इमोशनली इन्वेस्टेड होने लगे हैं या आपको एक कंफ्यूजन होने लगे कि क्या ये रिश्ता सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, हम किधर जा रहे हैं, तो बातों को घुमाइए मत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इशारेबाजी में मत पूछिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करिए कि हम दोनों के बीच अभी जो ये चल रहा है या ये जो कुछ भी हम दोनों के बीच में है, दरमियान है, ये क्या है और इसका क्या फ्यूचर है। क्या तुम मुझे कोई कमिटमेंट दे सकते हो या दे सकती हो। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको वो जवाब देते हैं, कमिटमेंट देते हैं, या वो क्लियरली भी कहते हैं, आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो क्लियरली भी कहता है कि मुझे 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, या बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम बिट कंफ्यूज, मैं भी फिगर आउट कर रहा हूं, कुछ भी, तो आप सोच सकते हैं थोड़ा सा उस बारे में। लेकिन अगर वो बात को घुमा रहा है, बच रहा है, इधर उधर दाएं बाएं चल रही है चीजें, तो आप समझ जाइए कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है। और ये भी हो सकता है कि वो आदमी क्लियर हो, बिल्कुल आपको सीधे सीधे साफ साफ बता दे कि वो कभी भी इस चीज को किसी रिश्ते में बदलने वाला नहीं है। तो या तो आपको साफ साफ जवाब मिल जाएगा या जवाब से भागता हुआ इंसान मिल जाएगा, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब आपको अपना फ्यूचर आगे कैसे बनाना है और इस सिचुएशन में क्या करना है, रुकना है या निकलना है। स्टेप 2, द 90 डेज रूल। अगर आप दोनों को इस सिचुएशन में 3 महीने या उससे ज्यादा हो गए हैं और फिर भी आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिली है, तो समझ जाइए कि एक क्लियरिटी ना मिलना ही आपका आंसर है। नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर। तो आपको समझ लेना चाहिए कि 3 महीने में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस दिशा में जा सकते हैं, हमारा क्या भविष्य हो सकता है, या फिर क्या आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा, तो इस चीज का आगे कोई भविष्य नहीं हो सकता, ये कोई स्टेबल रिश्ता नहीं बन सकता। अगर आपने सिर्फ इसको घसीटने के लिए कोई झूठा मूठा रिश्ते का नाम दे भी दिया है, अपने आप को एक धोखा देना कि हाँ जी हम तो ये हैं, तो भी आपका लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है। सूनर और लेटर आपको ये पेन देके जाने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए। अगर आपको सिचुएशनशिप नहीं चाहिए और आप एक कमिटमेंट और ढंग का रिलेशनशिप चाहती हैं, तो फिर आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। स्टेप 3, आप अपना वैल्यू कीजिए, अपना वैल्यू वापस लीजिए जो इस रिलेशनशिप में आप खो रही हैं। अपनी इमोशनल एनर्जी, अपने प्रेशियस इमोशंस किसी ऐसी चीज पे मत लगाइए जो डिफाइन ही नहीं है, डेफिनेट ही नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। क्योंकि जो रिश्ता आपको डिफाइन नहीं करता है वो आपको प्रायोरिटी भी नहीं दे रहा है। प्लीज इस बात को समझ लीजिए। तो ये बात हुई कि आपको कैसे इसको चेक करना है और क्या करना चाहिए, और डिसीजन लेने के लिए आप किन 3 पॉइंट्स पे सोचें ताकि आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो पाए। दोस्तों मैं जानती हूँ कि एज ए कोच, एज ए फ्रेंड, एज मेंटोर, ये सब आपसे कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ और आप उस सिचुएशन में खड़े हुए हैं या खड़ी हुई हैं, तो आपके लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करना और उनका आउटकम देखना और एनालाइज करके ये डिसीजन लेना कि आई हैव टू स्टे और आई हैव टू लीव बहुत मुश्किल है। आई अग्री, बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे चल के जो आपको हार्ट ब्रेक मिलने वाला है उससे तो आसान ही है। मैं जानती हूँ कि जब कहीं दिल लगा हुआ होता है तो ये लॉजिक्स काम नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिए आप किसी के भी मे बी बनने के लिए तो नहीं बने हैं, आप किसी के डेफिनेट बनने के लिए बने हैं। बेहतर होगा कि आप अपने उस डेफिनेट को देखें, वक्त आने पर आपको जरूर वो भी मिलेगा और आप उसके डेफिनेट बनिए, किसी के मे बी बन के यूं बीच में लटके मत रहिए। अगर ये वीडियो सुनते सुनते आपने अपने से रिलेट किया है या किसी फ्रेंड से रिलेट किया है, आपको कोई याद आया है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए एक इमोजी छोड़ दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि बात दिल तक पहुंच गई है। और अगर आप इसी तरह की साफ सुथरी नो फिल्टर टॉक सुनना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा अगला वीडियो आपके किसी दूसरे कंफ्यूजन का जवाब हो सकता है। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे, अपनी सोशल मीडिया पे, काफी सारे फ्रेंड्स इससे गुजर रहे होंगे। मैं मिलूंगी आपसे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।